डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया 11वें मक्का सम्मेलन का उद्घाटन। कहा कि 90 के दशक में मक्का का उत्पादन 10 मिलियन टन था, जो अब हो गया है 42 मिलियन टन से ज्यादा। ICAR ने हाइब्रिड समेत जारी की है मक्का की नई किस्में। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए शुरू करने जा रही है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। किसान अब गौवंश को ले सकेंगे गोद। योजना के अंतर्गत किसानों को सौंपे जाएंगे 1 से 4 गौवंश। महिला स्वयं सहायता समूहों और नव युवकों को अभियान में किया जाएगा शामिल। झारखंड में लापुंग प्रखंड में 1 दिवसीय क्षेत्रीय लाह खेती प्रशिक्षण का आयोजन। 191 किसानों को दिए गए लाह उत्पादन प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट्स। झारखंड है देश का सबसे ज्यादा लाह उत्पादन करने वाला राज्य। बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेल रहे हिमाचल में आज मौसम साफ, लेकिन अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में भी फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। और अब समाचार विस्तार से। फिक्की की ओर से आयोजित 11वें मक्का सम्मेलन का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 90 के दशक में मक्के का उत्पादन 10 मिलियन टन था, जो अब 42 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। मक्के के उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च की और ज्यादा जरूरत है। 90 के दशक में केवल 10 मिलियन टन उत्पादन था लगभग। अब ये बढ़ के लगभग 42.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है और आगे ये 86 मिलियन टन पहुंच सकता है 2047 तक। अभी हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है 3.78 टन पर हेक्टर। यह अलग बात है कि कुछ किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन किसान मित्रों को भी कहना चाहता हूं, इनका हम उपयोग करेंगे कि बाकी किसानों को भी एजुकेट करने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी है। बीच में मक्के के रेट काफी गिर गए थे, 1200, 1300, 1100, 1400 रुपया कुंटल बिक रहा था। या मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही 2400 रुपया कुंटल है। और इथेनॉल हमारा टारगेट है 25-26 तक 20% तक पेट्रोल में मिलाने का टारगेट है, वो पूरा किया जाए। इसके कारण भी किसान भाई जानते मक्के के दाम बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ICAR ने मक्के की नई किस्में जारी की हैं, जिसमें हाइब्रिड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मक्के के उत्पादन को 80 मिलियन टन से ज्यादा किया जा सकता है और इसमें और काम करने की जरूरत है। कुछ राज्यों में, बंगाल में, बिहार में प्रोडक्टिविटी अब एवरेज से ज्यादा है। ओवरऑल अभी ये और बढ़ाने की जरूरत है। हमको ICAR को धन्यवाद भी देना चाहिए कि मक्का की कई नई किस्में 265, 265 अलग अलग वेराइटीज विकसित की है और उनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी है, जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न भी शामिल है और लगभग 30 बायो-45 भी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैज्ञानिकों के शोध का खेतों तक पहुंचना जरूरी है और इसलिए हमने लैंड को लैब से जोड़ने का काम किया है।
अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत हमने सारे वैज्ञानिकों को किसानों के बीच में भेजा। हमारे लगभग 11,000 लोग 60,000 गांव में पहुंचे, 60,800 कुछ गांव में। अब देखिए उत्पादन कहां बढ़ेगा? उत्पादन खेत में बढ़ेगा, साइंटिस्ट लैब में बैठता है, रिसर्च जरूरी है, लेकिन कई बार ये रिसर्च नीचे किसानों तक ढंग से पहुंचते ही नहीं है। लैब अलग काम कर रही है, किसान लैंड पे काम कर रहा है, ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। हमने तय किया कि वैज्ञानिक किसानों के खेतों में जाएंगे, लैब टू लैंड जोड़ने का काम किया जाएगा। और हमारे वैज्ञानिक निकले, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, कृषि विभाग का अमला, हमारे साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग, केवीके के लोग, प्रगतिशील किसान। और वो प्रयोग बहुत उपयोगी इसलिए हुआ कि अभी तक साइंटिस्ट शोध करते थे अपने हिसाब से, और मेरे निर्देश यही है कि जो आप सोचोगे रिसर्च वो नहीं होगा, जो किसान की जरूरत है रिसर्च वही होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन किसानों से उनकी शिकायतें सुनी और कई किसानों ने खेतों में सोयाबीन बोया था लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है, हम इस मामले की जांच करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसे सजा दी जाएगी। कि कई किसानों ने सोयाबीन की बोनी की लेकिन बीज खेत में बोया, वो उगा नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ, उनका बीज भी चला गया, उनकी बोनी बेकार हो गई और एक तरह से खेती ही बर्बाद हो गई। मैंने आके ये बोए हुए बीज भी हमने खोद के देखे, कई बीजों में अंकुरण नहीं हुआ है। ये किसान के साथ धोखा है। हम दोनों चीज, एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर बहन को लखपति दीदी बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर बहन लखपति दीदी बने और इसी संकल्प की आपूर्ति के लिए कार्य किए जा रहे हैं ताकि हर बहन मुस्कुराए और आर्थिक रूप से सशक्त हो। केंद्रीय मंत्री रविवार को विदिशा जिले के गंजबासौदा में आयोजित लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब लखपति दीदी के बाद मिलेनियम दीदी की ओर अग्रसर होकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले कार्य समूहों के माध्यम से संपादित हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इत्यादि पर भी गहन प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज 55 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बहन बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि लाडली बहनों को प्रति माह 1250 की राशि मिल रही है, जो अब 1500 होने वाली है और आगामी समय में ये राशि बढ़कर 3000 रुपये होगी। उन्होंने इस दौरान मंच से ही संवाद कर लखपति दीदी बनने में आजीविका मिशन की भूमिका की जानकारी ली। लखपति दीदियों ने भी किस प्रकार गतिविधियों का संचालन कर प्रति माह की आमदनी 10,000 से ऊपर हुई आदि के विस्तार से जानकारी दी। और इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री एवं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करने के उद्देश्य से योगी सरकार एक अभिनव योजना की शुरुआत करने जा रही है।
अब राज्य के किसान गौवंश को गोद ले सकेंगे। इस पहल से न केवल गौवंश का संरक्षण होगा बल्कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को 1 से 4 तक गौवंश सौंपे जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। और इस योजना के तहत जिन किसानों को गौवंश मिलेगा उनके आवासीय परिसर में ही मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत कैटल शेड बनाए जाएंगे। इस योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और जल्द ही महिला स्वयं सहायता समूहों और नव युवकों को विशेष तौर पर अभियान में शामिल किया जाएगा, जिससे उनके स्वावलंबन को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से ग्रामीणों, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों और नव युवकों को गौ सेवा से जोड़ा जाएगा और इससे उन्हें न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि आय का स्थायी स्रोत भी उपलब्ध होगा। इस योजना से ग्राम स्तर पर ऊर्जा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ये योजना सामाजिक सहभागिता, स्वरोजगार और ग्राम्य विकास का समन्वित मॉडल है और इसके अंतर्गत गौ आधारित जैविक खेती, गोबर से खाद और ईंधन तैयार कर ग्रामीणों को आर्थिक मजबूती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के विजन के अनुरूप हमने जो एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था वह सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 9 जुलाई को ये एक नई ऊंचाई हासिल करेगा जब पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और तब एक पेड़ मां के नाम अभियान को एक नई सफलता तक पहुंचाया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 210 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम जो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने प्रारंभ किया था, वह सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। 9 जुलाई को यह अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है, जब एक ही दिन में आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। झारखंड में लापुंग प्रखंड अंतर्गत रायटोली में 1 दिवसीय क्षेत्रीय लाह खेती प्रशिक्षण सह टूल किट्स वितरण कार्यक्रम का रविवार को आयोजन किया गया। सिद्धू कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ के इस कार्यक्रम में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विशेष रूप से शामिल हुई। सिडको फैट की ओर से इस मौके पर 191 किसानों को लाह उत्पादन का प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट्स दिया गया। इनमें 5 किलो लाह का बीज, कटाई के उपकरण, सुरक्षा उपकरण मुख्य रूप से शामिल हैं। झारखंड देश का सबसे ज्यादा लाह उत्पादन करने वाला राज्य है। लाह की मांग समय के साथ साथ देश ही नहीं विदेश तक बढ़ी है और एक पेड़ से 25 किलो तक लाह का उत्पादन किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाते हुए प्रदेश को देश का पावर हब बनाने का संकल्प लिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बीते 1.5 साल में 44 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं और आगामी 5 वर्षों में कुल 200 नए GSS लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। राजस्थान में ऊर्जा क्रांति, राजस्थान बनेगा देश का पावर हब। 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली का लक्ष्य। नवीकरणीय ऊर्जा और प्रसारण तंत्र पर सरकार का बड़ा फोकस। आगामी 5 वर्षों में कुल 200 नए GSS लगाने का लक्ष्य निर्धारित। केंद्र सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य। राजस्थान देगा 125 गीगावाट का योगदान। राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाते हुए देश का पावर हब बनने की ओर अग्रसर है। सोमवार को 12 पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 12 जिलों के विद्युत विभाग की बैठक लेने के बाद ये बात कही। नागर ने बताया कि बीते 1.5 साल में 44 नए ग्रिड सब स्टेशन
GSS स्थापित किए गए हैं और आगामी 5 वर्षों में कुल 200 नए GSS लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। वर्तमान में 75% किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और शेष को जोड़ने के लिए तेजी से GSS का विस्तार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो आह्वान है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है, ताकि देश में आने वाले हमारी चुनौतियों को हम स्वीकार करेंगे। राजस्थान में उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें लक्ष्य दिया गया है कि राजस्थान 125 गीगावाट का उत्पादन करके और देश को बिजली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश भी बने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी बिजली देने का काम करे। पिछले 1.5 साल में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पावर ग्रिड को पीक आवर्स में राहत मिलने के साथ साथ सस्ती व पर्याप्त बिजली भी मिल सकेगी। राजस्थान सरकार ने NTPC और कोल इंडिया के साथ 2060 करोड़ रुपए के MOU भी किए हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन क्षमता का है, जिसमें से 125 गीगावाट राजस्थान से मिलने की संभावना है। पहले रात को एक ब्लॉक रात को चलता था, एक दिन में चलता था। अब दोनों ब्लॉक 3 शिफ्ट में 3 बार में दिन में बिजली दे रहे हैं। तो किसानों को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है, सुविधा हुई है, क्योंकि रात को खेती करने में बहुत परेशानी आती थी। पहले जो बिजली की जो छीजत होती थी वो आज कटौती होती थी, वो निश्चित रूप से उसमें तंत्र में सुधार आया है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण और वितरण में आत्मनिर्भर होकर देश का अग्रणी राज्य बने। तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और सौर पवन ऊर्जा पर जोर देकर प्रदेश को पावर हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में राजस्थान बिजली उत्पादन में नए आयाम स्थापित करते जा रहा है। राजस्थान अकेला वो राज्य होगा जो केंद्र सरकार के 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य में से 25% लक्ष्य यानी कि 125 गीगावाट बिजली अकेले उत्पादन कर सकेगा। इसके साथ ही राजस्थान में पुराने विद्युत प्लांट्स में नए MOU के साथ उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार, 12। बात करते हैं मौसम की, जहां दिल्ली NCR के कई हिस्सों में बीती रात से शुरू हुई बारिश आज सुबह तक जारी रही। दिल्ली वालों को लंबे इंतजार के बाद कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में कल से बारिश जारी है। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की अनुमान जताया है। महाराष्ट्र में भी आने वाले 2 दिनों तक अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 11 जुलाई तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी 10 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिन के दौरान कोंकण और गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउड ब्रस्ट और 16 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई हैं। IMD ने आज के लिए भारी बारिश, तूफान और बिजली की आशंका जताई है। हालांकि आज आसमान साफ नजर आ रहा है। भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। प्रशासन सड़कों को बहाल करने, राहत सामग्री पहुंचाने और दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई के बाद मानसून कमजोर पड़ने की संभावना जताई है और इस प्राकृतिक आपदा से राज्य की फसलों, घरों, गौशालाओं की क्षति के साथ हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हानि हुई है। मंडी में कुल 181 सड़कें बाधित हुई हैं। सराज, करसौग, थलौट और धर्मपुर जिलों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। और आपदा के बीच भारतीय वायुसेना ने प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई है। NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात हैं और बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने नदी, नाला और भूस्खलन संभावित क्षेत्र से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।
और किसान समाचार में अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मक्का की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं मध्यवर्तीय क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मक्के की बुवाई जारी रखें। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में बीन्स की बुवाई करें। साथ ही फूल आने की अवस्था में हल्की सिंचाई कर लें। वहीं पंजाब के किसान खरीफ धान के लिए नर्सरी की तैयारी जारी रखें। पश्चिमी क्षेत्र में मक्का और भिंडी की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में भी जल निकासी का प्रबंध करें। हिमाचल प्रदेश के किसान टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के पौधों को सहारा प्रदान करें। साथ ही उपज को सुरक्षित भंडारित करें या प्लास्टिक शीट से ढक दें। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के पश्चिमी और मध्य मैदानी इलाकों में देसी कपास की बुवाई की जा सकती है। वहीं हरियाणा में धान की नर्सरी तैयार कर लें। हरियाणा में अभी के समय मूंग, उड़द और अरहर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के किसान बीटी कपास की बुवाई पूरी कर लें। इसके अलावा हरियाणा में अभी का समय बाजरे की बुवाई के लिए अनुकूल है। बात करें दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की, तो धान की नर्सरी में बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुवाई करें। इसके अलावा दिल्ली और इसके आसपास के किसान अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। सत्र का फोकस बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना रहा। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक लेख में पिछले 11 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में हुए ऐतिहासिक सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, बढ़ी हुई फंडिंग और जन केंद्रित दृष्टिकोण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल सरकार पर पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से संबंधों का आरोप लगाया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक आरटीआई से पता चला है कि पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा वामपंथी सरकार के निमंत्रण पर केरल आई थी। और इसी के साथ ही हमारा किसान समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।